हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप हमारे क्लास को पहले लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये विषय इसलिए मैं आज लेकर आया हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो केवीएस का जो पेपर हुआ था और केवीएस एग्जाम में जिस तरीके से स्कैम हुआ था, उस स्कैम होने की वजह से उस पेपर में केवीएस भर्ती में जो है ये धोखाधड़ी होने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी क्या हो गए, निराशा में चले गए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, हमेशा किस्मत एक बार खराब होती है, बार बार किस्मत खराब नहीं होती है। लेकिन और केवीएस का जो पेपर था वो ऑनलाइन था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो है केवीएस का जो जिस तरीके से ये जो स्कैम हुआ है, इसकी जानकारी कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंची है। इसलिए सरकार ने इस बार ईएमआरएस में लाइब्रेरियन का जो पेपर है इन्होंने ऑफलाइन रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, केवीएस में इंटरव्यू था, लेकिन सरकार को ये पता चला है कि इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने ईएमआरएस में लाइब्रेरियन का इंटरव्यू भी हटा दिया है। तो ये स्पेशल टॉपिक इसलिए मुझे आपके सामने लाना पड़ा। बहुत सारे विद्यार्थी केवीएस के बाद उन्होंने तैयारी करनी छोड़ दी है कि जब इतना बड़ा स्कैम हो चुका है तो क्या पता ईएमआरएस में भी स्कैम होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ईएमआरएस में किसी प्रकार का स्कैम नहीं होगा, क्योंकि इस बार पेपर ऑफलाइन होगा और दूसरा क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू भी नहीं है। तो जो विद्यार्थी केवीएस की तैयारी कर रहे थे, मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं, आपकी तैयारी वही है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया है। लेकिन इस बार आपका ईएमआरएस में जो है कंपटीशन नहीं के बराबर है और कट ऑफ कितनी रहेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है कि ईएमआरएस में लाइब्रेरियन बनने का सपना होगा साकार। हर कोई विद्यार्थी अगले 3-4 महीने में अगर वो 8-10 घंटे पढ़ता है तो वो आराम से ईएमआरएस लाइब्रेरियन बन पाएगा। दोस्तों, आइए हम सटीक रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसके लिए ईएमआरएस वाला जो कोर्स है वो फ्री किया है। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं कि भाई जो है ईएमआरएस कोर्स जो हमें लेना है, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन से कोर्स में हमने ईएमआरएस का कोर्स फ्री कर दिया है, लास्ट में हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर 18,000 से ज्यादा विद्यार्थी इस पे जुड़े हुए हैं। हर छोटी मोटी वैकेंसी की जो सूचना है, अपडेट है, वो हम इस टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल देते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। नहीं तो आप डायरेक्ट OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मेरे से बात करनी है, ये मेरे व्यक्तिगत नंबर है, आप कभी भी इस पे बात कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए, ये टॉपिक इसलिए लेकर आया था, बहुत सारे विद्यार्थी केवीएस एग्जाम के बाद बहुत ज्यादा हताश हो चुके थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा भरने के लिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आज ये लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, केवीएस वाला जो एग्जाम है उसको भूल जाइए। अब ईएमआरएस जो है, तो ईएमआरएस में आसानी से आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। ध्यान रखना, नहीं के बराबर कंपटीशन है। इसके कारण क्या है कि आसानी से लाइब्रेरियन बनने का कारण क्या है, मैं उसके पहले जो है तो बहुत सारे 2-3-4 कारण है, उन कारणों में डिस्कस करना चाहता हूं। तो ईएमआरएस में अब कोई भी जो है आसानी से लाइब्रेरियन बन सकता है। पहला कारण क्या है, ध्यान रखना, पहला कारण है कि इस बार ईएमआरएस लाइब्रेरियन का जो पेपर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम होगा। ध्यान रखना। तो आपको पता है कि सर ऑफलाइन एग्जाम में किसी प्रकार की सेटिंग या नकल नहीं हो सकती है। मान लीजिए आप किसी स्कूल के अंदर किसी कमरे में बैठे हैं, अगर दूसरे लड़के के साथ अगर कोई दूसरे लड़के को कोई चीटिंग करवा रहा है तो आप वहां पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा, ईएमआरएस में जहां कहीं भी सेंटर होगा वहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टाफ है उनकी आपके
एग्जाम के अंदर ड्यूटी होगी, जो लोकल लोग वहां पर ड्यूटी नहीं करेंगे। तो इस बार आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, और सबसे बड़ी बात होगा ये पेपर जो ऑफलाइन भी होगा और उसके साथ जो है पेपर आपका क्या आएगा दोस्तों, बायलिंगुअल होगा। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश में होगा। मान लीजिए पेपर है, तो पेपर में ध्यान रखना पहला क्वेश्चन है तो इधर आपका जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी में होगा और इधर आपका जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन ये हिंदी में होगा पूरा, और ऑप्शन भी आपके क्या होंगे दोस्तों, हिंदी में होंगे। अब इधर क्वेश्चन नंबर 1 सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेट होगा और ऑप्शन भी आपके क्या होंगे दोस्तों, इंग्लिश में होंगे। तो कहने का मतलब ये होता, ऑनलाइन में क्या होता था, एक बार में हिंदी में क्वेश्चन आता था, फिर ऊपर आपको क्लिक करना होता था, फिर आपका इंग्लिश में पेपर आता था, इंग्लिश में क्वेश्चन होता था, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन अब आपके हिंदी में अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया है तो आप आराम से हाथों हाथ आपके सामने इंग्लिश में रहेगा। तो ऑफलाइन पेपर होने की वजह से नई के बराबर सेटिंग होगी और फर्जीवाड़ा भी नहीं होगा, देखो ठीक है। और दूसरी बार, इस बार जो पेपर है EMRS खुद जो है पेपर एग्जाम करवा रही है, किसी कंपनी को ठेका नहीं दिया है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हर राज्य में एक ही सेंटर दिया इन्होंने, हर राज्य के अंदर एक ही सेंटर दिया। राजस्थान, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो एक ही एग्जामिनेशन सेंटर दिया है, वो दिया जयपुर। इसलिए कैपिटल जो है वो कैपिटल ही, हर स्टेट की कैपिटल है, हर स्टेट की जो राजधानी है वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। इसलिए आप ये सेटिंग वाली जो बातें हैं, नकल वाली बातें, वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दूसरा क्या है कि इस बार आपके जो है EMRS ने नेगेटिव मार्किंग रखी है। क्या देखिए दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रखी है। तो ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई विद्यार्थी ईमानदारी से 3-4 महीने तैयारी कर लेगा बढ़िया सा, रोज डेली 8 से 10 घंटे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में ये होता है कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है उसको ये पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन आपको अटेंड करना होता है। तो नेगेटिव मार्किंग ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। और तीसरी बात ये ध्यान रखना है, इस बार जो है नो इंटरव्यू, इस बार आपके ध्यान रखना है इंटरव्यू नहीं है, केवल रिटन एग्जाम पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू इस बार हटा दिया है आपको। और चौथा ध्यान रखना है कि आपका जो लैंग्वेज है, ठीक है ना भाई, लैंग्वेज जो आपका पार्ट 6 है, लैंग्वेज में आपका जो सिलेबस में जो पार्ट 6 है, इसमें पार्ट 6 में ध्यान रखना, लैंग्वेज में एक हिंदी है, ठीक है ना भाई, हिंदी लैंग्वेज हो गई, दूसरी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, और तीसरी आपकी क्या हो गई दोस्तों, रीजनल लैंग्वेज है। तो इनमें जो है 10-10 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन इसी में होंगे, इसी में भी 10 क्वेश्चन होंगे, और इसी में भी 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है ना भाई। क्वालिफाई करने के लिए 4 सवाल होने चाहिए, 4 सवाल इसमें भी सही है होने चाहिए, 4 सवाल इसमें सही होने चाहिए, और 4 सवाल इसमें भी सही होने चाहिए। तो मतलब सेपरेटली आपको हर पेपर में, हर लैंग्वेज में 4-4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है, मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश में आप क्वालिफाई होंगे तो रीजनल लैंग्वेज में भी आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाई हो गए, अगर रीजनल लैंग्वेज में अगर क्वालिफाई नहीं हुए, इसमें 4 क्वेश्चन नहीं हुए, तो आप क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे आप। आपने भले ही आपने जो सेकंड पेपर में, सब्जेक्ट वाले पेपर में बहुत अच्छा किया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको, हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज तीनों में 10-10 क्वेश्चन आएंगे, और तीनों में सेपरेटली आपको पास करना होता है। लेकिन ध्यान रखना है, इन तीनों में भी आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपको। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि मेरा नेट क्लियर है, मतलब इस बार ऐसा सिलेबस आया, ध्यान रखना, इस बार ऐसा सिलेबस दिया है आप लोगों के लिए, गधे और घोड़े दोनों बराबर हो गए। क्या हो गया दोस्तों, गधे और घोड़े क्या हो गए, बराबर हो गए आपके लिए, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब, कोई कहता था कि मैं SCC की तैयारी कर रहा हूं, मेरा पहला पेपर बढ़िया, कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ लोग कहते थे मैं नेट क्लियर हूं तो मेरा सेकंड पेपर तैयार है, कुछ नहीं है। अब आपको दोनों के साथ होना चाहिए। तो सब बराबर हो गए हैं,
जो इस बार पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो लैंग्वेज में भी ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव निकाल के आपके 4-4 सवाल सेपरेट आपके सही होने चाहिए। तो ईएमआरएस में इस बार लाइब्रेरियन बनना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। उसके कारण क्या है? 4 कारण है। पहला ऑफलाइन एग्जाम होगा, दूसरा नेगेटिव मार्किंग है, तीसरी जो है अपना इंटरव्यू नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? आपके क्या है दोस्तों? इंटरव्यू नहीं है। और चौथा आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज हैं, जनरल हिंदी, इंग्लिश और रीजनल है। तीनों में सेपरेटली आपको पास होना है। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको जो क्वेश्चन सही आता है उसको आपको ध्यान रखना है। अब जनरल हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो कल बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों। अब एक ध्यान दीजिए, अभी 2022 के अंदर नवोदय विद्यालय का जो है वैकेंसी आई थी। तो नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आई, तो नवोदय विद्यालय, ये भी नवोदय विद्यालय जो है एनवीएस है। ये एनवीएस भी क्या है दोस्तों? आवासीय स्कूल है। क्या है दोस्तों? आवासीय स्कूल है। और ईएमआरएस भी क्या है दोस्तों? आवासीय स्कूल है। क्या है दोस्तों? आवासीय स्कूल है। तो एनवीएस में भी नो इंटरव्यू, एनवीएस में भी इंटरव्यू नहीं होता है, नहीं हुआ था। और ईएमआरएस में भी क्या है भाई? नो इंटरव्यू, ईएमआरएस में नो इंटरव्यू है। तो अभी आपको 2022 में एनवीएस की वैकेंसी आई थी, तो 2 तरह की पोस्ट आई थी। पहला आई थी स्पेशल वैकेंसी आई थी, ठीक है ना भाई? स्पेशल वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल पोस्ट थी आपके ध्यान रखना 25। कितनी थी दोस्तों? टोटल पोस्ट 25 थी। स्पेशल वैकेंसी का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए अलग आएगी थी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए ध्यान रखना, जो उत्तर भारत, ध्यान रखना नॉर्थ इंडिया स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश है, असम, मेघालय, मणिपुर है, तो उसमें ये स्पेशल वैकेंसी आई थी। उन 5-6 राज्यों के लिए आई थी स्पेशल वैकेंसी थी। टोटल लाइब्रेरियन की 25 पोस्ट थी। और दूसरी थी जनरल वैकेंसी थी। जनरल वैकेंसी का मतलब तो ऑल ओवर इंडिया के लिए था। तो इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी दोस्तों? 53 पोस्ट थी। कितनी थी दोस्तों? 53 पोस्ट थी, ध्यान रखना। ये 2 तरह की वैकेंसी आई थी नवोदय विद्यालय के अंदर, जिसका रिजल्ट आज आया है। तो आप उसकी कट ऑफ जानकर देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा उसकी कट ऑफ कितनी गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। तो ये आज ही रिजल्ट आया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल वैकेंसी की। तो जनरल वैकेंसी के अंदर कितनी पोस्ट आई थी? 53 पोस्ट थी। कितनी थी दोस्तों? 53 पोस्ट थी। अब 53 पोस्ट में कितनी मेरिट रही थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको आज ही का रिजल्ट आया था। ये जो मार्क्स है, ये जो नंबर है ना भाई, 120 क्वेश्चन में से ध्यान रखना, 120 क्वेश्चन में से 97 क्वेश्चन है। जो टॉपर था 120 में से 97 वाला क्या था भाई? टॉपर था। तो मैं आपको बता रहा हूं जनरल की कट ऑफ कितनी गई लास्ट। तो लास्ट जनरल की बता रहा हूं मैं आपको इसमें, ठीक है ना भाई? हाँ, तो आपको देख लीजिए आप जनरल, ठीक है ना? तो जनरल की कट ऑफ, लास्ट जनरल की कट ऑफ गई थी आपके 91 नंबर। कितने नंबर थे भाई दोस्तों? 91 नंबर। 1 मिनट आपको बता देता हूं पूरा। जनरल की कट ऑफ जो थी वो आपके 120 में से 91 थी। ध्यान दीजिए, इधर दीजिए, इतना डिफरेंस आ गया था दोस्तों। तो कहने का मतलब है जनरल की मेरिट गई थी 120 में से, आपको ध्यान रखना है 91 नंबर। कितनी मेरिट गई थी? 91 नंबर। तो मैं आपको बता रहा हूं जनरल टोटल पोस्ट कितनी थी दोस्तों? टोटल पोस्ट थी आपके 53। कितनी थी? 53। जनरल की मेरिट गई थी 91 नंबर 120 में से। तो 91 नंबर गई है 120 में से, तो भाग देख लीजिए आप, आपका 75% मेरिट गई थी। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके जनरल की। अब ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है लास्ट? तो लास्ट कट ऑफ ओबीसी की मैं बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना? 53 पे लास्ट ओबीसी की कट ऑफ गई है आपके, लास्ट ओबीसी की कट ऑफ गई है 75। कितने भाई? 75 गई थी। कितनी गई थी? 75 गई थी। तो ध्यान दीजिए इधर, ठीक है ना? तो आपके ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपके गई थी 75। तो 75 का मतलब क्या हो गया? आपके कितनी कट ऑफ हो गई? 75 बटा 120, आपके 62% मेरिट हो गई। कितनी हो गई भाई? 62% मेरिट हो गए। तो इतना डिफरेंस आ गया, ध्यान रखना। कितना आ गया भाई? इतना डिफरेंस आपको मिल गया, ध्यान रखना आपको। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जनरल की 91 गई थी 120 में से, ओबीसी की ये गई थी,
उसके बाद ध्यान रखना आपके एससी की मेरिट, ठीक है दोस्तों, ये आपके 53 पोस्ट थे, तो आपके ध्यान रखना एससी की मेरिट गई थी आपके, ध्यान रखना है 80 नंबर, और एसटी की मेरिट गई थी आपको 73 नंबर। कितने भाई? 73। एससी की 80 हो गई, ठीक है ना भाई। ये एससी की मेरिट कितनी गई? 80, 80 बटा 120 हो गया। तो 80 बटा 120 कितने हो गए? तो 80 बटा 120, तो आपकी जो कट ऑफ गई थी 66%। कितनी परसेंट दोस्तों? 66% गई थी इस बार। एससी की ज्यादा गई है, ध्यान रखना, ठीक है। और एसटी की कितनी गई है? एसटी की बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, आपके एसटी की, तो एसटी की गई है 73 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है भाई? 73 क्वेश्चंस। तो 1 से 20 में से आपके 73 क्वेश्चन थे, तो 73 का मतलब कितना हो गया? तो आपके देख लिए 73 भाग 120, तो आपके ये 60% मेरिट गई है। कितनी मेरिट गई है भाई? 60% मेरिट गई है। तो ये आपके ध्यान रखना है 53 पोस्ट थी, और 53 में आपके ये 75% गई है, 62% ओबीसी की गई है, इतना डिफरेंस हो गया, ध्यान रखना। ये आपकी कट ऑफ है, ठीक है। ये आपके 53 पे पोस्ट पर हम बात करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी। दूसरी वैकेंसी का मतलब होता है स्पेशल वैकेंसी, जो उत्तर भारत के राज्यों में आए थे, जो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, वो जो 5 जो स्पेशल राज्य है, जिसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी थी? 24 पोस्ट थी। तो ये 24 पोस्ट में मैं आपको बता रहा हूं जनरल की कट ऑफ कितनी गई है। तो 24 पोस्ट में जनरल की पोस्ट मेरिट गई है 83। कितनी गई है भाई? 83। और ओबीसी की कितनी गई है भाई? 76। कितनी गई है? 76। तो टोटल पोस्ट कितनी है आपके? टोटल पोस्ट है 24, ठीक है। और जनरल की कट ऑफ कितनी गई है? अभी हमने बताया जनरल की 83, तो 83 क्वेश्चन सही होने चाहिए 120 में से। तो जनरल की मेरिट कितनी गई है आपके? 83 भाग 120, मतलब 69% गई है आपके, ठीक है। और ओबीसी की कितनी गई है दोस्तों? क्योंकि ओबीसी की गई है आपके 76। कितनी गई है भाई? 76। तो ओबीसी के आपके 76 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो 76 में कितने हो गए आपके? 76 भाग 100, 76 भाग 120, ठीक है। तो आपके कितने हो गए? 63% आपकी मेरिट गई थी, जिसमें कितने? सिर्फ टोटल पोस्ट कितनी है? 24 थी, ध्यान रखना, 24 थी, ध्यान रखना। इस बार आपके 369 पोस्ट है। और एससी एसटी की कितनी थी? तो देखिए भाई दोस्तों, एससी की मेरिट है, हाँ, एसटी की आपके ध्यान रखना कितनी है दोस्तों? ये सोनी कपूर है, ये सोनी कपूर हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है, ध्यान रखना, हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट, इनको मैं जानता हूं। ये सोनी कपूर है, ये अभी जो एम्स के अंदर लगा हुआ है, ये मैं जानता हूं इसको अच्छी तरीके से। ये हमारे ऑनलाइन का स्टूडेंट है, ये पर्सनल मेरे जो है दोस्त के साथ लगा हुआ है सोनी कपूर, ये एम्स के अंदर लगा हुआ है। तो एसटी की मेरिट गई है 67, और एससी की मेरिट गई है 675, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, तो एससी की मेरिट गई है 75 गई है, 120 में से 75 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो 175 भाग 120, तो आपके ये 62% गई थी। और एसटी में कितनी गई थी? एसटी में 69, तो 69 कितने हो गए आपके? तो एसटी में आपके 69 भाग 120, तो आपके 57% गई है मेरिट। तो कहने का मतलब ये 24 पोस्ट थी, तो देख लीजिए जनरल में 69 गई है, ओबीसी में ये इतनी गई है, इतना ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा आपके क्या है दोस्तों? डिफरेंस है। क्या है दोस्तों? डिफरेंस है। और ईडब्ल्यूएस में तो ध्यान दीजिए, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 82 गई है, नहीं 77 गई है ईडब्ल्यूएस में। तो आप ईडब्ल्यूएस का भी देख लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में आपका गया है 77 120 में से। तो 77 का कितना परसेंट निकालोगे आप? भाग 120, तो आपके 64% गया है। कितना भाई? 64%। तो जनरल है 69% और ईडब्ल्यूएस है 64%। तो आप देख लीजिए कितना सा डिफरेंस रहता है दोस्तों। तो टोटल 24 पोस्टों में ये है, लेकिन इस बार आपके लिए मेरिट रकम क्यों जा रही है? क्योंकि देखो ध्यान रखना है, इसके अंदर ये मेरिट कम रहने का कारण क्या है दोस्तों? एक तो ध्यान रखना है पेपर 1 और पेपर 2,
तो इस बार ऐसा सिलेबस है गधे और घोड़े दोनों बराबर हो गए, ध्यान रखना। जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। और मेरिट कम रहने का कारण क्या दोस्तों, लैंग्वेज जो पेपर है ना, लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं होता विद्यार्थियों से, इसलिए आपका ये मेरिट रहेगा। और एकलव्य मॉडल की कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी ध्यान रखना, तो ध्यान रखना आपके EMRS, तो EMRS लाइब्रेरियन जो वैकेंसी आई है, तो टोटल पोस्ट आपकी कितनी है दोस्तों, तो टोटल पोस्ट है आपके ध्यान रखना है 369। कितनी पोस्ट है दोस्तों, 369 है। जो NVS के अंदर पैटर्न था वो सेम पैटर्न ध्यान रखना एकलव्य मॉडल का है। तो ध्यान रखना है जनरल की कट ऑफ, क्योंकि इस बार ज्यादा पोस्ट है तो ज्यादा फार्म आएंगे, थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया। तो जनरल के ध्यान रखना है 72, अगर जिसके 120 में से 72 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मतलब जिसके 60% हो जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी की मेरिट कितनी रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ओबीसी की मेरिट रहेगी आपके 65 क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, 65 क्वेश्चन ओबीसी की मेरिट रहेगी। तो 65 पे कितना परसेंट है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं 65 भाग 120, तो आपके ओबीसी की मेरिट रहेगी 54%। कितनी परसेंट रहेगी, 54% ये आपकी रहेगी। ये लिख लेना मेरे से, ध्यान रखना, मैंने बिल्कुल एक एक चीज पर एनालिसिस किया है, ध्यान रखना, एक एक चीज पर एनालिसिस किया है। ये आपके एकलव्य मॉडल की 369 जो पोस्ट है, जनरल की कट ऑफ ये रहेगी। ये क्वेश्चन है 120 में से 72 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और 120 में से 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है ना भाई। क्योंकि जो लैंग्वेज पेपर क्लियर कर लेगा ना, जो लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो लैंग्वेज पेपर क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए ये मेरिट कम रहेगी आपको, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद SC, तो SC में ध्यान रखना है आपके 62 क्वेश्चन, ध्यान रखना आपके 62 क्वेश्चन हो गए SC में, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 62 भाग 120, तो आपके ध्यान रखना है 51% मेरिट आपकी रहेगी। और ST में आपके 60 क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, ST में आपके 60 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन कितने हो गए, भाग 120, तो करीबन आपके 50% रहेगी। और रही बात EWS की, तो EWS में ध्यान रखना आपको 65 क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। ये EWS वो लगभग और OBC का सेम रहता है, तो EWS वाले ध्यान रखना है, जिसके 65 क्वेश्चन सही हो जाएंगे उसके 54% आपकी ये मेरिट रहेगी। तो आप देख लीजिए नहीं के बराबर कंपटीशन है दोस्तों, इतनी बड़ी पोस्ट है, 60% से ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी। इसको आप एनालिसिस कर लीजिए आप, क्योंकि इस बार पेपर क्या है दोस्तों, ऑफलाइन पेपर है, आपके पास 3 से 4 महीने हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा लार्ज है, सिलेबस हर कोई से पढ़ा नहीं जाता है। जो रोज 8 से 10 घंटे पढ़ लेगा उसकी जीत हो जाएगी, ये मेरिट है, ध्यान रखना। तो जिसके 120 में से 72 क्वेश्चन सही होंगे उसकी जीत हो जाएगी, जिसके ओबीसी में 65 क्वेश्चन होंगे उसकी जीत हो जाएगी, क्योंकि इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग है। क्या है दोस्तों, ये आपके क्या है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये आपकी कट ऑफ रहेगी, पूरा एनालिसिस कर लिया, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि पोस्ट ज्यादा है, लेकिन जो है पढ़ने वाले भी विद्यार्थी भी जिन्होंने KVS में नहीं सिलेक्शन हो गया वो भी इसमें तैयारी करेगी, लेकिन ये लास्ट है, ध्यान रखना। नेगेटिव देखो, नेगेटिव मार्किंग और लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई करने की वजह से ये इतनी कट ऑफ आपकी रहेगी, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी, ध्यान रखना। 1 सितंबर से मैं ऐप के अंदर आपको टेस्ट शुरू कर दूंगा दोस्तों, 1 सितंबर से आपके टेस्ट शुरू कर दूंगा, और उसके अंदर टेस्ट में आप अपने हिसाब से देख लेना कितने नंबर आते हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपको फाइनल कट ऑफ हो गए। अगला जो सवाल है आपका, पढ़ने का सही तरीका क्या है दोस्तों, तो अगला जो आपका जो है अगला सवाल है, पढ़ने का क्या तरीका है। तो ध्यान रखना है पढ़ने का सही तरीका क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों, पढ़ने का सही तरीका क्या रहेगा। तो एक तो चीज ध्यान रखना है, अगर आपको सिलेक्शन होना है, डेली आपको मिनिमम 8 घंटे और मैक्सिमम 10 घंटे आपको पढ़ना होगा, मिनिमम 8 घंटे और मैक्सिमम 10 घंटे आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना आपको 4 घंटे जनरल पेपर को देना है, ध्यान रखना 4 घंटे किसको देना है,
4 घंटे जनरल पेपर आपको पढ़ना है, और जनरल पेपर का मतलब ये हो गया रीजनिंग हो गया, ठीक है ना भाई। जनरल पेपर का मतलब क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, दूसरा आईसीटी हो गया, तीसरा जो है जीके हो गया, और चौथा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है ना भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और आपका इसका पेडागोजी हो गया, क्या हो गया, पेडागोजी हो गया, ठीक है। और 5वां हो गया एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे आपको जनरल पेपर, रीजनिंग, आईसीटी, जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी और एनईपी, ठीक है ना। और 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे आपको जनरल पेपर, और 4 घंटे आपको स्पेशली लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट, ध्यान रखना, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। 4 घंटे लाइब्रेरी साइंस आपको पढ़ना होगा, जिसके अंदर टोटल 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट है दोस्तों, 6 पार्ट हैं। मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम आपको 8 घंटे निकालना ही पड़ेगा। अगर कोई आज एक लड़की का फोन आया तो मैंने पूछा कि भाई कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कैसे मैं 3-4 घंटे पढ़ लेता हूं, तो मैंने उनको स्पष्ट कर दिया 3-4 घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फालतू में समय खराब मत कीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे एक सिद्धांत है, मैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को लाइब्रेरियन बनाने के लिए आया हूं। बिजनेस वो लोग करते हैं जो ऑफर देकर लोगों को जो है बेवकूफ बनाते हैं, ऑफर देकर जो है अपने कोर्स में खींच लेते हैं। आजकल स्टूडेंट क्या करता है, एक 500 रुपए कम करते हैं, और 500 रुपए कम करने के चक्कर में वो कोर्स में ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, और सिलेबस का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें, और उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़े। और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और आपको हर चीज आपको टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से आपको मिलेगी दोस्तों। तो आप मिनिमम आपको 8 घंटे और मैक्सिमम 10 भी हो सकता है, और इसको 12 भी कर सकते हो, और 14 घंटे भी पढ़ सकते हो। अगर आपको नौकरी लेनी है, मैंने 14 घंटे पढ़ा था, 14 घंटा आदमी आराम से पढ़ सकता है, अगर उसके बैठने की, मैं 14 घंटे पढ़ सका हूं, ठीक है ना भाई। 14 घंटे मैंने खुद ने पढ़ा है, ध्यान रखना, 1.5 महीना 14 घंटे पढ़ा था मैंने, तो 14 घंटे भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि नौकरी इतनी आसान है, लाइब्रेरियन बनना इतना आसान हो गया है, जो विद्यार्थी 8 से 10 घंटे भी पढ़ लेगा उसकी जीत हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। और उसके बाद बात कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले राजस्थान का सिलेबस शुरू किया था, तो राजस्थान के अंदर हमने 120 प्लस जो है सिलेक्शन दिए थे, ध्यान रखना। राजस्थान में हमने हमारे यहाँ से 120 प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ था। आज ये लोग इतने हैप्पी है, ये लोग जो है, जो भी कोई स्टूडेंट इनसे पूछता है तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया और मेरे बारे में ही चर्चा होती है। और आज देख लीजिए, 1 साल के अंदर 52,000 सब्सक्राइबर हमारे बन गए। 52,000 लोग का जुड़ना बहुत बड़ी बात है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। 52,000 तो फार्म भी नहीं आएंगे आपके, ध्यान रखना, 52,000 तो आपके फार्म भी नहीं भरे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें नहीं के बराबर कंपटीशन है, लोग 1500 रुपये फीस को देकर लोग फार्म नहीं भरेंगे, लेकिन जो फार्म भरेगा और ढंग से पढ़ लेगा उसकी जीत हो जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, आप हमारा ऐप को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप का क्या है दोस्तों, लोगो है। आप प्ले स्टोर में जाकर ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को लिखिए, और वहां से आप ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप के अंदर जाके हमारे डेमो क्लास देखिए, ठीक है ना भाई। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, डेमो क्लास से पहले आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखिए, और उसके बाद आप डेमो क्लास देखिए। और हमारे ऐप के अंदर हमने अभी करीबन 40 से 50 जो क्लासेस डाल दी है, वो आपके सिलेबस के हिसाब से हैक नहीं है। जो विद्यार्थी सिलेबस के हिसाब से पढ़ेगा उसी की जीत होगी, ध्यान रखना दोस्तों। क्योंकि आजकल लोग जो हैं ऑनलाइन, आजकल जो है यूट्यूब पे ऑनलाइन आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग उनकी बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में आ जाते हैं। और एक आजकल डिस्काउंट का बहुत ज्यादा ऑफर चल रहा है, 500 रुपये डिस्काउंट कम कर दिए, और डिस्काउंट के चक्कर में स्टूडेंट वहां फंस जाता है और बाद में बर्बाद हो जाता है। क्योंकि एक स्टूडेंट एक बार में ही एक टाइम में एक बार ही कोर्स लेता है, ध्यान रखना। मैं हकीकत बता रहा हूं, पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, फिर ऐप के अंदर जाकर चेक कीजिए, मेरा भी ऐप चेक कीजिए,
और दूसरे जो टीचर पढ़ाते हैं उनका भी ऐप चेक करके दीजिए। अगर सिलेबस के हिसाब से कंटेंट है तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना, ध्यान रखना। मैंने इस बार हमारे सिलेबस के अंदर हर एक टॉपिक, ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक पढ़ा के देखिए, हर एक टॉपिक का सबसे पहले क्या दिया हमने, वीडियो दिया है। उस वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों, पीडीएफ दी है, और हर एक टॉपिक के नीचे पीडीएफ के नीचे क्या दिया दोस्तों, टेस्ट सीरीज दी है। ये ऐसा कोई नहीं देगा आपको, ऑनलाइन स्कूल इंडिया के अलावा आपको ये फैसिलिटी कहीं नहीं है। इसलिए कोर्स खरीदने से पहले हम आपको चुनौती दे रहे हैं, कोर्स खरीदने से पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखिए और सिलेबस के हिसाब से ऐप में जाकर देखिए और डेमो क्लास देखिए ऐप के अंदर जाकर। ये ध्यान रखना, ये सारा पूरा जो कोर्स है ये हमारा बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों भाषाओं के अंदर है। दोनों भाषाओं के अंदर इसलिए रखा है ताकि कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हमारे कोर्स की जो फीस है, ये फीस 2999 में है। कंप्लीट जो है हमारा क्या रहेगा दोस्तों, कंप्लीट हमारा जो कोर्स है, और अभी हमने 50% कोर्स पूरा करवा दिया है। और 30 अगस्त से पहले हमारा टारगेट है किसी हालत में 30 अगस्त तक पूरा कोर्स हम करवा देंगे, पूरा कोर्स करा देंगे, क्योंकि 1 सितंबर से हमारे ऐप के अंदर मॉडल पेपर शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, मॉडल पेपर शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम ध्यान रखना 3 चीजों में विश्वास करते हैं। सबसे पहले नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद बार बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद आप टेस्ट दीजिए, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो सफलता के लिए अगर आपको सफलता चाहिए तो ये 3 चीजें कीजिए, नोट्स बना लीजिए टाइम पर, और बार बार रिवीजन कीजिए और बार बार टेस्ट दीजिए। अधिक जानकारी के लिए ये मेरे नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और ऐप डाउनलोड जरूर करें। और ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारा कंटेंट जरूर जाकर देख सकिए। कुछ फ्री क्लासेस है, कुछ डेमो क्लासेस है, उनको जरूर देखिए आप, ताकि आपको पता, देखो मैं भी पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर, और भी अन्य टीचर भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। आपस में कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए, कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन कंटेंट अच्छा दे रहा है। आप तो सीधा सा सिलेबस की जो है प्रिंट आउट निकाल कर सिलेबस के हिसाब से कौन पढ़ा रहा है, हर एक टीचर का ऐप जरूर देखिए आप। क्योंकि आजकल लोग जो है ऑनलाइन में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल जीरो है। क्योंकि हमारे यहाँ पर डेली फोन आते हैं ऐसे कि हमने गलती से वहां से कोर्स ले लिया, गलती से हमने वहां से कोर्स ले लिया। इसलिए मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखकर आराम से 4-5 क्लासें मेरी देखिए, दूसरे टीचर की भी देखिए, लेकिन आप ऐप के अंदर जाकर आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए। सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है नहीं है, जो विद्यार्थी सिलेबस से पढ़ेगा उसी की जीत होगी। ऐसे पढ़ने से कभी जीत नहीं। आजकल लोग है ऐसे ही टॉपिक डाल देते हैं, सिलेबस को कोई नहीं देखता है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसलिए मेरे कहने का मतलब है आपको बहुत ही जागरूक होकर इस टॉपिक की तैयारी करनी है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते हुए आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए और इस क्लास को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में हर छोटी मोटी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।